मल्टीटास्किंग काम हमारा शरीर करता है। जैसे कि आपने भोजन शरीर में अंदर डाला, वो चाहे पक्का हो वो चाहे कच्चा हो, तो अगर इक्वली पक्के भोजन के इक्वली ही उतनी मात्रा में ही आप कच्चा खा रहे हो सकता है कि वो पका हुआ भोजन 6 घंटा 8 घंटा घोल बनाने में लगाए, कच्चा भोजन 2 घंटा 3 घंटा लगाए घोल बनाने में, तो भी आधा समय तो उनका पाचन में जा रहा है। तो आपकी वाइटल पावर का काम है बहुत जो सटीक तरीके से समझना है बॉडी कैसे काम करती है और आप कैसे ठीक होते हो। वाइटल पावर का काम है आपके भोजन का पाचन करना, डाइजेस्टिंग जो पावर है हमारी, डाइजेस्टिंग का काम है वो हमारी वाइटल पावर करती है। आप बीमार हो, आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको घुटनों में दर्द है, तो जो सेल्फ हीलिंग पावर है ना, वो चीजों को हटाने का प्रयास करने के लिए तैयार है, और हमने उनको कहाँ काम में लगा दिया? भोजन को पचाने में। चलो हमने 12 बजे तक का आपको उपवास दे दिया, और हमें तो आदत नहीं है 12 बजे तक का उपवास की। किसी किसी को 100 में से 80 लोगों को ये लगता है कि 12 तो बहुत कठिनाइयों से बजते हैं, 12 नहीं बजते हमारे, हैं 12 बजते बजते हमारे 12 बज जाते हैं। तो फिर करे क्या? ये कमजोरी भी आती है साथ में, दूसरी उलझने आती है, जी मचलता है, भाग जाने को मन करता है यहाँ से, यहाँ आ गए फिट तो हो गए, लेकिन भाग जाने को मन करता है, क्योंकि आपने कभी भी आदत नहीं बनाई भूखा रहने की। और जब तक हमारे शरीर में कूड़ादानी है, कचरा भरा पड़ा है, बैड बैक्टीरिया है, तब तक वो खाना मांगते रहते हैं। क्या करते हैं? खाना, वो बैड बैक्टीरिया का नेचर है, आने दो आने दो आने दो आने दो, एक्स्ट्रा क्रेविंग, वो डस्टबिन है जो मर्जी। हाँ, तो हम फिर डाल देते हैं सुबह सुबह। कोई कहता है हमसे 12 बजे तक ना रहा जाए तो सर क्या करें? तो हम कहते हैं कि कुछ जूस पी लो या फल खा लो, लेकिन पराठे और चाय ना खाओ। पराठे चाय 6 घंटे के बाद ठिकाने लगेंगे, फ्रूट्स 1 घंटे के बाद ठिकाने लग जाएगा। तो फिर कम से कम आपके शरीर को और 3-4 घंटे मौका मिलेगा जिसमें आपकी बॉडी को वो रिपेयर कर सकता है। बात समझ में आ रही है? हम भूखा रखते हैं, उन दौरान बॉडी अपने आप को रिपेयर करने का काम शुरू करती है, और हम उनको मौका देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें शुगर है, तो शुगर में तो भूखा रहने को डॉक्टर मना करते हैं, तो मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझे कुछ खाना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहा है कि 5 दिन भूखा रहेंगे 12 बजे तक और एनिमा लगा लेंगे, पेट सफाई कर लेंगे, शुगर जीवन भर के लिए निकल जाएगा। तो फिर हमें क्यों इतना सौदा हम करें? सच्चा सौदा है ना ये। तो 5 दिन फिर आदत लग जाएगी, शुगर चला जाएगा, एक्स्ट्रा क्रेविंग भी चली जाएगी, जो शुगर खाने नाश्ते से पहले की गोली भी बंद हो जाएगी, लेकिन विदाउट एनीमा हम नहीं करते। इसलिए खाली पेट रखने का प्रयोजन इसमें ये है। वो चाहे पार्किंसन है, आपको थोड़ा हाथ में वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो शरीर खुद अपने आप के वाइब्रेशन ठीक करना जानता है। कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को अगर काम पे लगा दो, तो भूखा रहेंगे ना, तो अपने आप थोड़ा सा मेंटल बैलेंस बनेगा, फिजिकल बैलेंस बनेगा, सारी चीजें होंगी। उन दौरान दिक्कतें भी आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, और हम क्या चाहते हैं कि हमें 5 दिन में परिणाम मिल जाना चाहिए। 50 साल की गलती 5 दिन में भगवान से तौबा कर लेते हैं कि भगवान माफ कर दो, मैं 5 दिन में। हम देखो 12 बजे तक तो भूखे रहे हैं, तो 6ठे दिन तो कुछ ना परिणाम निकलना चाहिए ना। लेकिन हमें 6 महीने 1 साल ये विधि से चलना पड़ेगा। कितना दादाजी? 6 महीने 1 साल इस विधि से हमें आगे जाना है। हम क्या करते हैं, आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है इस दिशा में, और हम समझते हैं कि एयरपोर्ट आ जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट थोड़ा राइट साइड पे है,
तो स्पीड और बढ़ाओ, 120 के ऊपर लेके जाओ, और दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे। इनके बदले 40 की स्पीड पे भी सही दिशा पे जाएंगे तो भले आधा घंटे के बदले 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मंजिल तो आएगी। इस हिसाब से यहाँ आपका क्या करता है, आपकी जो शरीर रूपी गाड़ी है ना, उनको हम दिशा सही दे देते हैं कि इस दिशा में आपको भागना है। आप 10 दिन रुके, 20 दिन रुके, 30 दिन रुके, आपकी अब दिशा सही हो गई ना, तो बस दिन ब दिन, जैसे आज माता जी कह रही है कि आज मेरे को एक 24 घंटे में थोड़ा और आराम, ऐसे रिलीफ मिला है, ऐसा फील हो रहा है। तो हमें क्या मिला, थोड़ा सा सही दिशा का फायदा मिलने लगा। जीपीएस में देखा तो पहले एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दिखा रहा था, अब 14 किलोमीटर दिखा रहा है। इतना तो पता चला गाड़ी स्लो चल रही है लेकिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। तो उसी हिसाब से हमें धीरे धीरे, भले न चल के भी जाएं, गाड़ी भी ना हो, फिर भी सही दिशा है तो पहुंच पाएंगे। इसलिए उतावले एक तो नहीं होना है। अरे यार, आज दादाजी बता रहे थे कि देखो यहाँ अभी कुछ फर्क नहीं थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा ये जो हार्ड हैवी है, जो हैवीपन सालों की मेहनत के बाद आया है। ठीक है, हमने सालों भर अनाज, दालें, मिल्क प्रोडक्ट 2-3 साल पहले नीचे था, हाँ हाँ ऊपर हो गया, हाँ ऊपर हो गया, वहाँ इधर उधर प्रेशर डालता है। जी जी जी, पहले लूज था, हाँ हाँ अब सॉलिड सा हो गया, हाँ, ऊंचा हो, ठीक पूरा है। मुझे फील हो रहा है। अब वो जो गांठें हैं वो बेचारी चिंतित हैं कि अब दादाजी मुझे 95 साल के मुझे प्रेशर दे रहे हैं भूखा रह के, अब उनको प्रेशर आ रहा है, हैं? और वो खुद ब खुद डे बाय डे, जैसे आप 16 घंटे भूखे प्यासे रहेंगे, कैसी भी गांठें हो उनको कम होना तय है, बढ़ना मुसीबत है। तो इस हिसाब से वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होगी। बाकी के जो 6-8 घंटे हैं उसमें हमें क्या करना है, उसमें भी कम से कम भोजन से अगर हमारा गुजारा होता है तो हमें ऐसे ही करना है। 4 गिलास जूस पी के भी मजा आता है, लेकिन वही काम शरीर 1 गिलास मांगता है तो अच्छा फील कर लेता है। तो बेहतर ऑप्शन ये रहता कि 1 गिलास ही क्यों ना पिया जाए कम से कम। तो कम से कम भोजन देके अपने शरीर को सरवाइव करते रहना है। हो सकता है 1-2 महीने के बाद पेंट की, कमर की साइज बढ़ जाए, कमर पेंट की बढ़ जाए, हमारी कमर कम हो जाए, तो फिर टाँके लगवाने पड़े या नए पैंट सिलवाने पड़े या रेडीमेड लेने पड़े। ये कपड़े नए बनवाने का, लेने का घाटा पड़ सकता है। सेहत में कोई घाटा नहीं पड़ेगा, सेहत में फायदा होने वाला है। हाँ? तो इस तरीके से हम अपनी जीवनी शक्ति को पचाने के भार से मुक्त करते हैं। जो पकाए हुए से टाइम दे रहा है उसमें कच्चे में कम जा रहा है। फिर कई बार तो हम नहीं कहते कि आज 24 घंटे निर्जला उपवास रख लो, और भी काम बच गया, तो पाचन से काम हमारा घट गया। जैसे खाना कम खाते हैं तो टॉयलेट भी कम जाना पड़ता है, पेट सफाई भी कम करनी पड़ती है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, इनको कहते हैं निष्कषण प्रक्रिया, कचरे को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तब ये कचरा जब बाहर निकालने के लिए काम हमें नहीं करना पड़ रहा है बॉडी को, तो ये भी जीवनी शक्ति को और आराम मिल गया। डालने में भी काम कम हो गया, निकालने में भी काम कम हो गया। अब जो हमें चाहिए वो हमें मिलना शुरू होता है। क्यों? यहाँ आने से 2 दिन में लोगों के शुगर ठीक हो रहे हैं। छोटा सा रोग है शुगर, बीपी, 2-2 दिन में सेट हो जाते हैं। लेकिन जब लंबी बीमारी, 5-10 साल की क्रोनिक बीमारी, घातक बीमारी, उसमें हमें 6 महीना, 8 महीना, साल भर लगे रहना होता है, 1.5 साल तक लगे रहना होता है। लेकिन आदमी की नेचर है, कई बार थक भी जाता है, अरे यार अब कब तक करना पड़ेगा, हैं? लेकिन थकना नहीं है, करते रहना है, बड़े प्यार से करते रहना है, लाचारी से नहीं। साधना लाचारी की वजह से नहीं, साधना उनके प्रति प्यार जागृत करके करनी है, तो उनके और बेहतर परिणाम
मिलेंगे तो पाचन प्रक्रिया, निष्कर्षण प्रक्रिया, ये काम खत्म हो गया। तीसरा काम शोषण, जो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं ना, उनको शोषित करके खून में मिलाना, मस्तिष्क में ले जाना, नीचे ले जाना, सारी चीजें वो शोषण का काम भी जीवनी शक्ति करती है। अब चौथा जो काम है, शरीर से विष द्रव्य, टॉक्सिसिटी, उनको खाने का काम बचता है। 3 काम नहीं है, हम बैठे बैठे फ्री हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, है? घर में होते कुछ ना कुछ काम होता है, तो यहाँ बैठे बैठे बिना काम के तो रहेंगे नहीं, तो अंत में क्या करेंगे? यूट्यूब चालू करेंगे, रील्स देखेंगे, हैं? वीडियो देखेंगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि मन हमेशा बिजी रहना चाहता है कहीं ना कहीं। तो कुछ काम नहीं, टीवी ऑन कर लेंगे, तो फिर हमारी जीवनी शक्ति अब ऑन होके आपकी बीमारी को काटने में लग जाएगी। आपकी बीमारी कटती जाएगी धीरे धीरे करके, और आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे, बाल और खाल दोनों बदल जाती है। हो सकता है थोड़े बाल भी झड़े, कमजोरी आए, फीवर आए, थोड़ा दर्द शरीर में उठे, बीमारी बाहर निकले तो थोड़ा ज्यादा दर्द दे, बढ़ने जैसा भी अनुभव हो। जैसे आप कहते थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है ना, बढ़े तो भी बढ़ने देना है। जो भी कुछ सेल्फ फीलिंग करती है, अपना शरीर अपने काम करता है, करने दो। यहाँ प्रिंसिपल्स है, दिमाग में याद रख लेना है। ये एनडीएस करते हैं तो ये 2 बातें याद रखनी है, बहुत लिखने जैसी बातें हैं दिमाग में। डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, वॉट एवर हैपन। जैसे हमें एनडीएस किया, रात को हल्का हल्का फीवर रहने लगा, तो कहते हैं अरे यार आज भी था, कल भी था, आज भी है, और 15 दिन रहेगा क्या? तो सारी चीजें, जीवनी शक्ति बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। जीवन भर चाय पी है तो चीनी का टॉक्सिक अपने हर एक सेल्स में घुसा हुआ है, हर रोज वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल के जलाता है शरीर, उनको जीवनी शक्ति उनको जला देती है, बाहर तो निकल नहीं सकता। चीनी एक ऐसा जहर है जो बाहर नहीं निकल सकता बेचारा, वरना कोई कोई टॉक्सिक, आप सोल्ट खाओ, सोल्ट तो यूरिन से बाहर निकल जाएगा। देखो यूरिन का टेस्ट खारा हो जाता है, सोल्ट अधिक ले लिया ना तो आपका यूरिन और खारा होगा, टेस्ट उनका सोल्टी होगा। उनसे हमें पता चलता है कि सोल्ट यूरिन के माध्यम से जो कचरा है वो शरीर बाहर फेंक रहा है, लेकिन चीनी तो निकलती नहीं और चाय छूटती नहीं, तो फिर वो फीवर के स्वरूप में जलाती रहेगी और हल्का हल्का थोड़ा बॉडी टेम्परेचर रहेगा, बट इट्स ए गुड सिम्टम्स फॉर योर हेल्थ। इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें? मैं कहता हूं डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाट एवर हैपन। समझ में आ रही माता जी बातें सारी हैं? आपको खुद का डॉक्टर मैं खुद बना रहा हूं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई एमएस की नहीं, कोई एमडी डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं, कोई एमबीबीएस की। हम खुद ही अपना आत्मविश्लेषण कर सके। इसीलिए नाइदर टू डू नॉर थिंक टू डू, नॉर थिंक टू डू, सोचना भी नहीं है कि क्या करना है। कुछ नहीं करने में मजा है, करते आए इसलिए परेशान हो गए, अब नहीं करने में मजा है। ये नहीं मालूम, उपवास रखो, कुछ हल्का फुल्का जूस नेचुरल लेते खाते पीते रहो, और आराम करो और नींद करो। सबसे बड़ी दवा आराम भी है, सबसे बड़ी दवा नींद भी है। इसीलिए नींद के साथ कोई समझौता करना नहीं है। रात को आप 12 बजे लेट सोए और आप 2 बजे उठ गए, फिर बाबा को याद किया, काम किया, फिर 7-8 बजे ऐसे ऐसे जुट के आते रहेंगे, तो फिर जरूरी है कि जुट के आए तो नींद कर लो 3-4 घंटे की। 3-4 घंटे आए तो 3-4 घंटे, 2 घंटे, उम्र के हिसाब से जितनी भी आ रही है उस हिसाब से नींद के ऊपर भी हमें पूरा अटेंशन देना है, तो हमारा काम बनेगा। तो ये सारी
मेडिसिन ऐसी है, नींद भी एक प्रकार की मेडिसिन है, आराम भी मेडिसिन है। ऐसी टॉप 15 मेडिसिन है जो कहीं फार्मेसी में मिलती नहीं है। अच्छा जोर जोर से हंसना, ये भी तो मेडिसिन है। लाफिंग करना, ये भी मेडिसिन है। सदा हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो। जैसे गाना सुनना, अच्छे आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स है ना, वो गाना सुनना भी क्या है, मेडिसिन है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, लेकिन गाना हमारा मनपसंद होना चाहिए। ठीक है, सुबह सुबह धूप में हल्के नंगे पैर चलने के लिए निकल पड़े, ये भी मेडिसिन है। अच्छे दोस्तों के साथ गैदरिंग में मिलना, अपनी दिल की बात शेयर करना नियर वन डियर वन के पास, तो ये भी तो मेडिसिन है। ये सारी मेडिसिन अब हम खानी है, वो मेडिकल वाली मेडिसिन की जरूरत न पड़े उस तरफ आगे बढ़ना है। ये छोटी छोटी मेडिसिन, टॉप 15 मेडिसिन, उसमें से वन ऑफ देम नेचुरल फूड। हमने मूली खाई, देखो मूली खाने से आपको पता नहीं, आपका लीवर क्लींजिंग हो रहा है। मूली खाने से लीवर डिटॉक्स होता है, मूली के पत्ते खाने से लीवर डिटॉक्स हो रहा है। हमने लीवर की गोलियां खा खा के लीवर को और मजबूर कर दिया बेचारे को, उल्टा उनकी एसिडिटी और बढ़ गई। तो हमारा आहार ही औषध है। आज मैंने सुबह एक स्लोगन बनाया कि अगर हार नहीं खानी है तो अपना आहार बदलो। स्वास्थ्य में हार नहीं खानी है तो अपना आहार बदलो। क्यों भाई? क्योंकि हर एक चीज, हर एक ऑर्गन के ऊपर काम अच्छे तरीके से कर रही है। जैसे आपने पालक की पत्तियां चबा कर खा ली, चलो क्या होगा? आपका आयन बढ़ेगा। हमने आयन की गोलियां बाजार में मिलती है, हम स्कूल में कॉलेजों में पढ़ाते थे ना, तो इतने इतने पत्ते गवर्नमेंट दे के जाती थी कि बच्चियों को आयन खिलाओ, उनके अंदर आयन की कमी आ जाती है। तो हम बच्चियों को हर वेंसडे को आयन की गोलियां दे देते थे। तो पालक से तो आयन मिल ही रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है। अमरूद खाते हैं तो कैल्शियम मिलता है। आपने अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, मेरे ख्याल से अमरूद बहुत आएंगे, आ चुके हैं। अच्छा जी। तो आहार ही तो हमारा क्या है? औषध है। अब अमरूद को आप हिंदी में क्या कहेंगे? एक दूसरा नाम भी है अमरूद का, बहुत बहुत सुंदर नाम है। अब ये इनको अमृत फल भी कहते हैं, अमृत फल। तो अमृत फल इसलिए कहा जाता है कि उनकी तासीर ना ठंडी है ना गर्म है। एक ऐसा फल है जिसकी तासीर ना ठंडी ना गर्म। मानो कि आपकी प्रकृति को ठंडा सूट नहीं हो रहा है, तो अच्छा भोजन भी अगर उसकी तासीर ठंडी है तो आपको अमृत होते हुए भी आपको अच्छा फील नहीं। मानो कि बैंगन है, बैंगन की तासीर गर्म है, जिनको सूट करता है बड़ी अच्छे तरीके से, उसमें से आयरन, फोलिक एसिड, ऐसी दो चार चीजें अच्छी अच्छी होती है तो आदमी शरीर ग्रहण करता है। लेकिन मेरा ही अपना कहूं तो मुझे बैंगन खाता हूं तो गर्म लगता है। ठीक है, तो कोई कोई अच्छी चीजें, प्रकृतिगत नेचुरल चीजें भी हमें सूट ना भी करे, लेकिन अमरूद एक ऐसा फल है, हर व्यक्ति के लिए अमृत है, सुलभ है। अमरूद के जो बीज है उसको तोड़ना चाहिए। मेरी वाइफ कहती थी दबाओ ये दांत खराब हो गए, टूटते ही नहीं। हाँ, अगर दांत जिनके सही होंगे, आपके दिखाने के दांत भी एक है, चबाने के भी एक है, बरोबर, जूठे, तो उसमें तोड़ते नहीं है। हाँ, टूटते नहीं है, सीधा निगल लो, सीधा खा सकते हैं। हाँ हाँ, निगल सकते हैं। हाँ, बीज लेने हैं। और बीज, अमरूद का काम है पेट के सारे दर्दों को मिटा देता है। पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उल्टा बीज के साथ हमारे पेट में जाता है, आंतों में ज्यादा सफाई करेगा। आंतों में घाव भी है अगर, घाव को भी भरता है। छोटे बच्चे थे तब कहते थे कि बीज नहीं खाना है वरना अंदर
इसमें स्वयं को तो बहुत बढ़िया काम है। हाँ, सबसे बढ़िया। अमरूद इस सीजन में तो अवश्य अमरूद का जूस बना लो। चलो दांत में चबाने में तकलीफ आ रही है तो वो बीज भी अच्छे तरीके से क्रश हो जाएंगे, स्मूदी बना लो। स्मूदी बना लो। तो जो भी सीजन में जो भी फल मिलता है उनको बड़े प्यार से नियत मात्रा में लेते रहना है। क्या वो शब्द यूज किया? नियत मात्रा में। ठीक है, मैं 46 का हूं तो 2-4 ग्लास तो आराम से पी सकता हूं। और दादा ने सुना कि भाई लेक्चर में अमरूद के बारे में सर बहुत अच्छा बता रहे थे, चलो चलो 6 ग्लास पी ले, तो फट से आंतों के घाव भर जाएं, पेट का दर्द चला जाए, तो हो सकता है कि बैठने में भी परेशानी हो। एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन, एनीथिंग एक्सेस इज ए पॉइजन, वो चाहे अमरूद ही क्यों ना हो। इसीलिए शरीर को सुनते सुनते उनकी डिमांड के अनुसार हमें ये भोजन देने हैं। देखो मलेरिया हुआ तो मलेरिया में भी अमरूद बहुत फायदेमंद है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी हटाता है, सरल है, एकदम सुलभ है, हर जगह मिल जाता है और सस्ता भी होता है। सीजनल भी है, स्टोर में हाँ? भी रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि कोई कोई फ्रूट्स है ना, आप लेने जाओ तो आउट ऑफ सीजन तो 10-10 गुना रेट होते हैं, लेकिन मैंने कभी अमरूद के भाव 500 रुपए किलो नहीं सुने हैं। ठीक है, वो बेचारा बहुत उठता है तो 100 तक जाता है, वो उनकी लिमिट ज्यादा नहीं है। तो ये सस्ता भी है, सरल भी है, सुलभ भी है और सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो हर एक सीजन में हर एक फ्रूट्स, हर एक आहार हमारे लिए उत्तम से उत्तम औषध का काम करता है। तो औषध की कहाँ जरूरत पड़ी? औषध एक्चुअल में हमारे लिए बने ही नहीं है, वो चाहे आयुर्वेदिक भी क्यों ना हो। कोई कहता है कि आयुर्वेद के लिए आप फलानी फलानी जड़ी बूटी मिलती है वो खा लो। जड़ी बूटी हमारा प्राकृतिक भोजन ही हमारी जड़ी बूटियां हैं। जो भी गाजर है, गाजर में विटामिन ए है, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। भाई जी ये जो ग्लो है, ग्लो का भी जूस है इधर। किसका? ग्लो 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 पेड़ होती है, ग्लोए गिलोय बहुत अच्छी चीज है। नाम नहीं से वो भी ले सकते हैं हम। हाँ पहले कोई नहीं जानता था गिलोय क्या चीज। हाँ, गिलोय के पत्ते, गिलोय की डंडी, सब कुछ फायदेमंद है। हाँ, बड़े शौक से हम इस्तेमाल थोड़ी जूस में डाल सकते हैं। बिल्कुल जी डाल सकते हैं। जितने पत्ते अच्छे अच्छे मिलाकर पियोगे और भी बढ़िया फायदा होगा। हो सकता है मेरे पास जिस पत्ते का नॉलेज न हो और आपके पास वो पत्तों का नॉलेज है और आपने इस्तेमाल कर लिया, बढ़िया थे बढ़िया। हर एक पत्तों में, हर एक फलों में अलग से क्वालिटीज हैं। हाँ जी, अमरूद की पत्ती भी दांतों के लिए बहुत फायदेमंद है। दांतों पायरिया हो, मुंह में बदबू आती हो, दांत दुखते हो, ये क्या बोलते हैं, पेढ़ा, हाँ जबड़ा, उसमें कोई दर्द हो, तो सारी चीजों में अमरूद की पत्तियां बहुत बहुत फायदेमंद है। जामुन की भी डाल लो। जामुन की पत्ती भी शुगर को कंट्रोल करने में और फायदा देगी। ये ग्रीन जूस में तुलसी की पत्तियां भी बड़े शौक से डाल सकते हो, उनसे संक्रमण से बचे रहते हैं। किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बढ़िया, सर्दी खांसी जुकाम बलगम, तो तुलसी की पत्ती बहुत काम करती है। तुलसी के पत्ती में से निकाला गया जूस इतनी सी सीसी भर के 500-500 रुपए में बेचते हैं और हमें मुफ्त में हमारे आंगन में पड़ी रहती है। हमें पता नहीं है कि हमारे आसपास ही औषध पड़े हैं। और जो लोग इनके फायदे जान लेता है वो मार्केट में पैसा पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल कर लेता है। जो एनडीएस करता है ना, इनका न आयुर्वेदिक औषधियों में पैसा बर्बाद होता है, न एलोपैथियों में बर्बाद होता है। कृष्ण को हम शायद तुलसी पत्ता देते हैं, विष्णु को, हाँ? तो हम दूर्वा गणपति बापा को देते हैं। तो ये इतने फायदेमंद हैं सारी चीजें, हमें कुछ ये हमारे ऋषि मुनि हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये यूज कर लो। गणपति को भी दो और आप भी थोड़ा ग्रीन जूस में डालकर पियो, इनका जूस निकाल के। क्योंकि दूर्वा है उसमें आंतरिक रक्तस्राव होता है, बाह्य रक्तस्राव होता है,
उसको रोकता है। पपीते का पत्ता भी डाल सकते हैं। किसका? पपीता का पपीते का पत्ता रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर रेगुलर इस्तेमाल किया तो उल्टा फायदा के बजाय नुकसान करेगा। जब आपके प्लेटलेट्स कम हुए होते हैं उन दौरान 2-5 दिन सप्ताह भर पी सकते हैं, और वो भी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं। 1 गिलास पी लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पपीते के हाँ, कम से कम करना चाहिए। वो तत्व का नाम क्या है? पेपिन। तो पेपिन तत्व है, वो एंटीबायोटिक है। भाई जी का कहना है कि एंटीबायोटिक कोई भी हो, इनका सेवन कम से कम और रेयर ऑफ द रेयर। जब हमारे प्लेटलेट्स कम हो तो चलो पपीते का थोड़ा सा अलग से 2 चम्मच जूस निकाल के पी लिया। हमारे वहां एक बहन जी आई थी गुजरात से, वो अपने तौर तरीके से पत्तों से जूस निकाल कर सबको पिलाती थी। मैंने कहा कोई भी काम करो थोड़ा पूछ के करना है। एक बार पूरा एक तपीला भर के पपीते का जूस निकाल दिया, पपीते के पत्तों का, और किसी को चाहिए था तो उनको बोतल में भर दिया, घर पे ले जाओ। मैंने उनको खूब डांटा कि आपको कौन सा राइट मिला। वो सेवा भावी थी बेचारी, दूसरों के लिए रात को 12 बजे जाग कर भी काम कर देगी। मैंने कहा आपने जो किया, हो सकता है वो ज्यादा पीने के बाद कुछ गलत असर आई तो यहां से गया है हमारे सेंटर से, तो प्रॉब्लम में कौन फंसेगा? हम फंस जाएंगे। तो उनको बहुत बुरा लगा कि हम तो सेवा करते हैं फिर भी सर डांटते हैं। लेकिन कोई भी चीज में विवेक और समझदारी बहुत जरूरी है। एक बहन ने सहजन के पत्ते कुसुम्बन पी लिए, तो हमने कहा ग्रीन जूस पीना चाहिए, तो उनके घर में ही सहजन था, तो सारे सहजन के पत्ते तोड़ के इतने बड़े बड़े 2 गिलास बना लिए। सहजन के जैसे ही 3 लोगों ने साथ में पिए, और फिर सुबह से लेकर शाम तक 2-3 दिन लगातार पिए। सुबह से लेकर शाम तक टॉयलेट से कोई फुर्सत ही नहीं मिली, बार बार जाना पड़े, क्योंकि सहजन सबसे रेचक है। कैल्शियम तो बहुत होता है, हड्डियां मजबूत हो जाती है, लेकिन इतना दस्त लगा, क्योंकि पेट में कचरा था तो दस्त भी इतना लगा, तो बेचारी रात होते होते थक जाते थे, थोड़ी कमजोरी भी आ गई। तो फिर हम सहजन के पत्ते इसमें डाले हैं, लेकिन 10 पत्ते, तो कोई कोई पत्तों में मात्रा भी जानना जरूरी होता है जी। हाँ, हम तो डाली तोड़ के ही पत्ते 1 गिलास में 20 पत्ते डाल दे, काफी है। मानो कि आप 5 गिलास बना रहे तो उस हिसाब से, क्योंकि छोटे छोटे पत्ते होते हैं, तो 20 पत्ते, इतने बड़े पत्ते नहीं ले, इसलिए छोटे छोटे पत्तों से। हाँ, अब इसके कड़ी पत्ते हाँ, ये कड़ी पत्ते का उसका क्या ज्यादा डालने के साथ कड़ी पत्ते अगर ज्यादा भी डाल ले तो भी कोई नुकसान नहीं, और टेस्टी बनेगा जूस, और हड्डियां भी मजबूत बनेगी, घुटनों में भी फायदा होगा। हाँ जी, कोई भी चीज ना नियमित मात्रा में लेनी चाहिए। एक बार ना वो बिल की गिरी होती है ना, तो हमने कभी सेवन तो किया नहीं था, तो पार्क में बिल गिरा हुआ था, 4 कर रहे थे, तो गांव से बोलता रहता था ना कि बिल की गिरी का जूस लो। तो मैं जी लाए, पूरी गिरी और वो उसका जूस बनाया, सुबह पिया हमने, वो स्कूल चले गया और मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में जाके ऐसा लग रहा था कि पूरा आधी पोहा चढ़ा लिया होता है और वो उससे गिर जाऊंगा। अलग बिना उससे बाहर से लेकर मैं गाड़ी लेकर घर पहुंचा मैं, अब मैं जाके बेड पे पड़ गया, और वैसे जैसे आधा बेहोश हो जाता ना कि देखो वोमिटिंग हुआ, तो ये नहीं पता लगा कि हुआ क्या है। शाम को मैडम आए, उनको थोड़ी रेसेंस पावर ज्यादा होगी कि आपको बहुत हाल होता रहा, लेकिन क्या हुआ कि वो जो मैं सुबह जूस पिया था, सिर्फ दिल का जूस पीने से हमारी ये हालत थोड़ा ज्यादा होता तो छुट्टी हो सकती थी। वो जल्दी ठीक होने के लिए चावल हाँ, बस इसीलिए जल्दबाजी कभी भी करनी नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए
फल होए। तो भले ना 1 साल के बाद पूरी तरीके से ठीक हो। एक बहन जी का कल फोन आया, डॉक्टर ने इनको 15 दिन की मोहलत दे दी थी, 15 दिन की। तो 15 दिन 1 महीने में आप मर भी सकती हो। इनकी बहन मर चुकी थी 1 महीने पहले, उनको भी सेम बीमारी हो गई थी। तो वो इतनी डर गई थी कि अब नंबर, हाँ मेरा ही नंबर आ गया। और हम पोरबंदर में, हमारे पास कमरे भी नहीं थे। तो फोन आया, सर हमें रख लो आप। मैं कहता हूं कि अभी आज 12 तारीख है, ये महीना खत्म होने के बाद 1 तारीख को आपको आना है। बोला 1 तारीख तक तो मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं रहूंगी ही नहीं, तो कैसे आऊंगी 1 तारीख को, मुझे बचा लो। मैंने कहा मैं कौन बचाने वाला, आप 1 तारीख को आना। इतनी गिड़गिड़ाई और मानसिक असर इतनी हो गई, तो 1 तारीख के बदले मैं जहां जिस कमरे में रहता था उसके बगल में 2 BHK टेनामेंट था। बोला आपका जो कमरा है ना, उस एक्स्ट्रा कमरा, उसमें मैं रह लूंगी। जबरदस्ती आ गई वो, और वो रहने भी लगी, अच्छा भी हो रहा। हम उनको घुमाने ले गए, लगभग 1 महीना पूरा रही। मैंने कहा आप तो 20 दिन में जाने वाली थी, अभी तो जिंदा हो आप। फिर उनको इतना मजा आया, बहनों के साथ घूमती फिरती, उनको एक आदत सी लग गई बहनों की, परिवार की। बोला मेरे घर पे मेरे लिए कोई वक्त ही नहीं देता, बच्चे, पति भी पागल था, उनको साइकोलॉजिकली बीमारियां थी। तो पति तो 12-15 साल से उनको कोई उनके साथ कम्युनिकेशन था ही नहीं उनका, तो बेचारी अकेली थी बूढ़ी माता। तो उनको बहुत प्यार मिला, खुश हुई। 1 महीने के बाद फिर वो चली भी गई। फिर उनको आदत लग गई तो मेरे को हर रोज फोन करे, भाई जी रात को 10 मिनट तो बात कर लो मेरे से। अब आप किसी के बंधन में तो हो नहीं कि हर रोज मेरे से आपको 10 मिनट बात करनी ही करनी है, और वो भी 5-10 लोग जाने पहचाने हो तो बात कर भी ले। अभी ये पूरा भारत में जा रहे हैं, 5-10 लाख लोग हैं जिनको आपको आपके साथ बात करनी है। मैंने कहा माता जी ये हमसे नहीं हो पाएगा, हर रोज आपके साथ बात। हाँ एक है, मैं महीने में 1 आध बार बात कर लूंगा, या फिर बहनों के साथ कोई फ्री है तो उनसे बात कर लेना। तो बोला हाँ कोई बात नहीं। फिर वो घर पे जाके थोड़ा उल्टा सीधा भी खाने लगी, बहुत कुछ बिगाड़ा नहीं। लेकिन आज हो गए हैं 7-8 महीने। 7-8 महीने के बाद पहली बात तो है वो कि वो जिंदा है, लेकिन उनको हल्की सी कमजोरी भी रहती है, तो वो बार बार परेशान करेगी और चिढ़ेगी। और हमारे जो चौहान सर को भी फोन कर दिया, जिग्नेश भाई के वहां 1 महीना रुक के आ गई, लेकिन अब कोई जवाब नहीं दे रहा है। मतलब जिनके ऊपर आप अच्छा भला सोचते हो वो हमारे नाम अब खराब करने पर तुली है। अब दूसरे बात, दिल्ली के भी कोई लोग हैं उनको फोन करे, लेकिन ऐसे हमारी तरह दूसरे 4-5 लोगों को भी परेशान कर दिया। कोई भी है 2-5 बात तो आपके लिए वक्त देगा कि भाई ठीक है ये करो ये करो ये करो, लेकिन बीमारी के डर के कारण साइकोलॉजिकली वो बीमार हो गई कि मैं मरूंगी मैं मरूंगी मैं मरूंगी। चलो एक बार मर जाए बात खत्म, लेकिन ये हर दिन मर रही है। और कई बार ये नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं कि हमारे जीवन में सेवा का भाव नहीं होता। आदमी जो लुटाना जानता है ना, उनका मन कमजोर नहीं पड़ता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहते हैं सेवा से तनाव हटे, सेवा से तनाव हटे। अगर बीमारी का भी तनाव नहीं चाहिए आपको, बीमारी के दौरान तनाव रहता है मन के ऊपर, लेकिन उन दौरान अगर हम ये साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट ही एक प्रकार की, आज अपने पॉकेट में 100 रुपए पड़े हैं ना, तो 10 रुपये किसी को दे दो। हमारे साथ मैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करता रहता हूँ। अभी वहां से हम गाड़ी में आए ना, तो वो गाड़ी वाला 5,500 बोला, तो ज्यादातर हम क्या करते, भाई थोड़ा कम करो, 4.5 में तो यहाँ बाजू में ही है, 4.5 में भी मिल जाएगा, आप थोड़ा कम करो। मैं ज्यादातर ऐसी माथापच्ची नहीं करता। 5.5 चलो 500 1000 हमसे ज्यादा भी ले लिए, पूरा अपना वक्त दे रहा है, उनके बीबी हैं बच्चे हैं, सारा परिवार लेके बैठा है, 1000 हमसे ज्यादा भी लेके जाएगा तो क्या तकलीफ है। तो उतरने के बाद में हर एक ऐसे ड्राइवर है या कोई भी लोग है, तो वो मांगता है ना, उनके ऊपर 100 रुपए अधिक दे देता है, खुश हो जाता है।
उनको भी अनुभव होता है कि ज्यादातर लोग मार्जिन देखते हैं कि भाई थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग, हाँ 5,000 जो ट्रिप के है उनको 10,000 मांगे तो गलत है, 500 ज्यादा मांग लिया तो और क्या बड़ी बात है। तो इस हिसाब से देने की कला से मेरे 100 रुपए कम होने से कोई मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरा मन सदा हल्का रहेगा। क्यों? आपके कारण किसी को खुशी मिली है, उसके लिए सब उनके लिए बहुत है, उनका मन हल्का रहा कि भाई जी ने बार्गेनिंग तो नहीं किया, लेकिन जाते समय जितना मांगा ना उनसे 50 रुपये भी ऊपर दिए हैं। इसीलिए हमारे से जो छोटे हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनको हमेशा वो जो थोड़ा ज्यादा मांग भी लेना तो उनको खुश रखना है, तो ये इनसे तनाव हटता है। गरीब लोगों को कभी किसी को वस्त्र दान दे दिया, किसी को धन की जरूरत है, धन दान अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार दे दिया, रहने की छत भी दे पाए 2 दिन के लिए दे दो, तो ऐसे हमारी बीमारियों का बोझ कटता है। तो एक सुंदर स्लोगन, सुंदर शायरी है, याद रखने जैसी है, और ये साधना सारी समझ में आ जाती है ये शायरी से। भोजन का त्याग, जिनको हम तप कहते हैं, पका हुआ भोजन हम त्याग करते हैं, नेचुरल चीजें खाते हैं, उनको तप कहा जाता है। तो तप से रोग हटे, आप भी बोलिएगा, तप से रोग हटे, सेवा से तनाव हटे, सेवा से, चलो मैं बार बार आप लोगों को मिल लूं, थोड़ी बातें बता लूं, मुझे भी लगे कि मेरे पास जो है वो आपको मैंने बता दिया, एक मानसिक सेवा हो गई, ज्ञान की सेवा हो गई, लेन देन हो गई। तो सेवा से हमेशा हमारा तनाव हटता है। सेल्फलेस सेवा, जिसमें बहुत हम मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो तप से रोग हटे, सेवा से तनाव हटे, सुमिरन से ज्ञान प्रगटे, बोलिएगा, सुमिरन से ज्ञान प्रगटे, और समर्पण से प्रभु प्रगटे, समर्पण से प्रभु प्रगटे, और जीवन का बेड़ा हो जाए पार। और इस तप सेवा सुमिरन की साधना का जय जयकार। इतनी चीज जो अगर हमें समझ में आ गई तो स्वास्थ्य प्राप्त करना भी आसान है और जीवन को सफल करना भी आसान है। हम स्ट्रेस कम करने के लिए घूमने फिरने चले जाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करने लगते हैं, कुछ भी ना हाथ में आए तो मन पसंदीदा खाना खाते हैं, कुछ भी ऐसा करते, पिक्चर मूवी देख लेते हैं, कोई गाना अच्छा सा सुन लेते हैं। ये बाह्य जो रीजन है, परिबड़ है, उनका हम इस्तेमाल तनाव कम करने के लिए करते हैं। आपके हिसाब से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, खुशी मिलती है, उनको स्वास्थ्य मिलता है, उनको और कुछ प्राप्तियां होती है, तो ये इनसे उनको फायदा हो ना हो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो इतने छोटे छोटे फलसफे हैं जीवन जीने के, कोई लंबी यात्रा करने की, रॉकेट साइंस सीखने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है, कोई वो फिजियोथेरापिस्ट होता है ना, तो फिजियोथेरापिस्ट क्या कहता है, या फिर कोई क्लब चलाने वाले लोग हैं, तो बोला आपके शरीर में वो हैप्पी हार्मोन्स की कमी आ गई है, एक काम करो मैं आपको थोड़ी थोड़ी टेक्निक सिखाता हूँ, चलो एक साथ सब हा 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 हा। बेचारा अंदर दुखी है और वहां चिल्ला रहा है हा 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 हा। तो ऐसे आर्टिफिशियल कोई एक्टिविटी करने से हो सकता है थोड़ा सा क्लिक किक लगे, क्योंकि गाड़ी खराब है, उसको थोड़ा सा स्लेप लगाए करके शुरू होगी फिर बंद हो जाएगी। तो ऐसे झूठे स्लेप लगाने जाने की जरूरत नहीं है। ये हम ऐसी टेक्निक अपनाएं, कोई कहता है जोक अच्छे सुन लो तो खुशी मिल जाएगी, तो चलो हमने जोक सुन लिए, उन दौरान 10 मिनट के लिए बहुत बहुत हंसी आ गई, तो वो काम बन गया हमारा। जैसे मैं अक्सर ये जोक सुनाता हूँ कि एक डॉक्टर साहब आए, स्टेथोस्कोप गले में लगाया था और बेचारे थोड़े जल्दी में थे, तो वो जो एंडोस्कोपी करते हैं ना, पेट आंतों में भी मशीन लगा देते हैं, कैमरे फिट कर देते हैं, तो उसको पेट में इतना भारी दर्द था पेशेंट को, और जब वो लेटा हुआ था तो जल्दी से आए और वो मशीन है ना
वो सीधा घुसा दिया और देखने लगे, टीवी में स्क्रीन में दिखने लगा तो वाइट वाइट कलर के वो जैसे गुब्बारे जैसे दिख रहे स्क्रीन में। अरे आपके पेट में तो बहुत सारा कचरा पड़ा है, जैसे रुई के गोटे पड़े हैं, कुछ उल्टा सीधा आपने खा लिया है। डॉक्टर साहब मैंने तो कभी रुई थोड़ी खाने की चीज है, गलती से भी नहीं गया। आप गलत है। बोला गलत कैसे? ये मशीन इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थोड़ी झूठी बताएगी, कुछ है आपके अंदर। फिर पता चला कि वो जो मशीन उनके पेट के बदले उसके नीचे के गद्दे में डाल दिया था, तो गद्दे के रुई के गोटे मशीन में आ गए। जल्दी जल्दी वाला काम। फिर बोलते हैं कि आपका हार्ट भी थोड़ा कम काम कर रहा है, अभी इसमें धड़कन सुना ही नहीं दे रही है। वो बेचारा बेहोश हालत में पड़ा था, बीमार व्यक्ति, बोल भी नहीं पा रहा था, उनकी पत्नी भी साथ थी। फिर उन्होंने थोड़ा सा गद्दे से मशीन निकाला, वो स्टेथोस्कोप उसकी छाती पे रखा, का आवाज नहीं आ रही है, धड़कन बंद हो गई है, ही इज नो मोर। वो बेचारा सुन लिया कि ये बोल रहा है डॉक्टर ही इज नो मोर, मर गया, अभी हमारे स्मशान न भेज दे। तो बोला डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूं। तो पत्नी चिल्लाई कि इतने बड़े एमडी डॉक्टर थोड़े ही झूठ बोलेंगे। तो फिर डॉक्टर बड़ा है, डॉक्टर भगवान है। तो ऐसी जल्दबाजियों में कल मैंने एक न्यूज में देखा था, एक बहन का बच्चादानी में उनका बेटे का जन्म हुआ सीजरियन से, उसमें कुछ पॉलीथीन का 2 टुकड़ा अंदर रख दिया, जो वो मोजे वगैरह ना हैंड ग्लोव लगाते हैं, उसमें से वो बहन की पेट में ऑपरेशन भी कर दिया और फिर काम तमाम। फिर उनका पेट में दर्द अचानक उठा और वो लेडीज मर भी गई। फिर पता चला, वो मशीन में वो देखा होगा, तो फिर अंदर से वो ग्लव्स के जो है वो रह गए थे और उनका क्या लगता है इन्फेक्शन लग गया था, तो पूरा खराब हो गया और डेथ हैंड के ऊपर चली गई। तो ये छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। मतलब हमारा डॉक्टरों के अंदर ज्यादा चक्कर में जाना नहीं है, वो भी नियति की बात है कि वो भी ड्रामा, बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है। अगर आपके 50 लाख भी डॉक्टर के पास चले गए, हो सकता है कि हमारा जीवन जीने का तरीका और नियम तब सेवा सुमिरन में ये है कि आपकी आमदनी का 10वां हिस्सा निकलना चाहिए। अगर आमदनी का 10वां हिस्सा नहीं निकलेगा 10 साल तक, तो 1 साल ऐसा आएगा कि उन दौरान आपका सारा 10वां हिस्सा जाएगा, वो किसी भी दिशा में चला जाए। तो फिर हमें ये भी नियम से काम करना है कि अपनी कमाई का, अपनी प्रॉफिट का हिस्सा ईश्वरीय कार्य में लगाते रहना है, सोशल। तो दिमाग हमारा उस दिशा में जाएगा भी नहीं, ऐसी चीजों से हम बचे रहेंगे। कुदरत का लॉ है कि वो देना ही पड़ेगा, तो देना चाहे ये रास्ते पे हो या दूसरे रास्ते से हो, वो चला जाएगा। ठीक है। एक साधु को जेल में रख दिया, तो साधु तो मस्त आराम से सो गया अंदर। कोई कहता आप इतना भगवान को याद करते हो, आपको जेल में डाल दिया। तो वो एकदम निश्चिंत था, ड्रामा के ऊपर अटल था कि कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। वो जिस सड़क पे सोता था, उसी रात 3-4 लोगों को कोई कुचल के चला गया। बोला मैं भगवान का प्यारा बंदा हूं, मेरी सुविधाएं यहाँ प्राइवेट में रख दी। अलग से जेल में भी सुना। तो हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति इतना हो कि हमारे साथ गलत चीज घट रही है ना, गलत लगे तो भी सही ही होती है। हमारे साथ सही चीज तो घटाता है, परमात्मा को हम याद करते हैं तो सर्व कारणों का कारण परमात्मा है, ये याद रखना है। चलो आज मैं थोड़ा दुकान खोली और 1 लाख का बिजनेस हो गया, बड़ा खुश रहे, आराम से 10,000 सेवा में भी निकाल दिए और खुशी खुशी घर पे भी गए, किसी के लिए गिफ्ट लेके गए, ये वो प्रॉफिट में हम तो खुश होते ही है। ठीक है, लेकिन ये साधना जो है हमारी, ये आहार साधना हमें ये सिखाती है कि हर हाल में खुश रहना चाहिए। और एक परमात्मा का मंत्र याद रखना है कि परमात्मा आप सभी कारणों का कारण आप हो। इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि राम को सुबह क्या करना था, राज तिलक, पता है हम सबको, सुबह राज तिलक करना था।
और सुबह क्या मैसेज आया कि भरत को राज तिलक होगा और आपको 14 साल का वनवास होगा। हमने रामायण देखी है सबने, राम के चेहरे पर एक दुख की लकीर हमने नहीं देखी थी। वो भगवान की कथा वार्ताओं में हमें सीख यही मिलती है, और कुछ सीखने जैसा नहीं होता। हमें सीखना है कि कुछ भी हो भगवान को कहना कि आप कारणों के कारण हो, और उसी हाल में हमें खुश रहना आना चाहिए। ये साधना का सही परिणाम हमारे जीवन में आता है। बेहतर मिले तो भगवान की रजा में राजी रहो, जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत, ये समझ कर ही चलना है। तो ये जब हमारा मन इतना स्थिर हो जाता है, स्टॉपेज ऑफ माइंड कहते हैं इनको, जो राम में कृष्ण में अब हम देखते हैं देवताओं की वार्ताओं के अंदर, स्टॉपेज ऑफ माइंड एंड सेल्फलेस सर्विस इज ए साइन ऑफ ग्रेटनेस। महानता के लक्षण ही यही है। एक पंडित जी सुना रहे थे कि सब संबंध मोह माया है, सब संबंध मोह माया है, और अगर पत्नी भी मर जाती है तो भी खुश रहना है। बोला नरसिंह मेहता हमारे जूनागढ़ में हो गए, आपने नाम सुना होगा नरसिंह मेहता का। और नरसिंह मेहता बोलते थे कि भली थई भांगी जंजाड़ सुखे थी बचसु श्री हरि गोपाल। गुजराती में है कहावत कि भली थई भांगी जंजाड़ सुखे थी बजसु श्री हरि गोपाल। अच्छा हुआ बीबी मर गई, अब आराम से भजन करेंगे। वो बीच बीच में आती रहती थी, अब कोई बीच में आएगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसे बढ़िया तरीके से रखा। तो पंडित जी ने सीधा कहा कि पत्नी मर जाए ना तो खुश रहना है, और ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ज्ञान बता रहा था, उन दौरान एक भाई आया, वो माइक पे बोल रहा था, वो कान में ऐसे करके बोल गया, पंडित जी पत्नी मर गई आपकी। ऐसे समाचार दिए कि उनको पत्नी को हार्ट अटैक आ गया, आपकी पत्नी को, और वो मर गई। जैसे ही सुना, बोलते बोलते गला घुटने लगा, उनका गला सूखने लगा, चक्कर आने लगे, और ज्यादा कोई पानी वानी पिलाने भी नहीं आया पंडित जी को कि कुछ गले में कुछ फंस गया है, और धड़ाम से गिर गए पंडित जी। फिर लोगों ने पानी का छिड़काव किया, कोई दवाइयां लेके आ गया। और अचानक जैसे ही बोला कि पंडित जी क्या हुआ, बोला यार क्या बताऊं, पत्नी मर गई। अरे अभी आप यही तो सुना रहे थे कि पत्नी मर जाए तो शोक नहीं करना। अरे यार दूसरों की बता रहा था मैं, खुद की मर जाए तो दर्द होगा ना। दुनिया ऐसी है, हम इस आहार की साधना करते हैं तो हमें हर हाल में, हर स्थिति में, नफे में, नुकसान में, सुख में, दुख में, हर हाल में जब खुश रहने की कला, अपने आप को बैलेंस रखने की कला सीख लेते हैं, वही सच्चे अर्थ में सच्चा स्वास्थ्य ही है। यही हेल्थ है। हेल्थ इज a balance in everything, everything is balance is complete health। तो हर हाल में बैलेंस रहो। कभी कभी बीमारी, मेरे को काफी तकलीफें थी, फिस्टुला, फिशर, ये भी तकलीफें मैं झेल चुका हूँ। इन दौरान कई बार, एक बार चली गई बीमारी, 6 महीने के बाद फिर खूब ब्लडिंग हुआ, तकलीफ हुई, पेट में दर्द हुआ, इतना बैठ भी नहीं पाता था 1 घंटे के लिए। मैंने कहा, कहते हैं कि 3-6 महीने में तो एनडीएस में बीमारियां चली जाती है। अब कोई बीमारी कड़ी है, पुरानी है, तो फिर उठती है। क्या होता है? फिर उठती है थोड़ा बहुत। तब जाके आपको तो एक ही ध्यान रखना है कि आपका आहार कहीं गलत नहीं हो रहा है ना, चाय की चुस्की नहीं लगा रहे हो ना आप। अगर चाय पीते रहेंगे, छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे तो सुधारना जरूरी है। वो बीमारी बार बार उठ रही है तो गलत बात है, लेकिन अपने आप उठे सही भोजन खाते हुए तो फिर उठने देना है। धीरे धीरे करके अपने एक एक सेल से वो निकलती जाएगी और आप रिफाइन होते जाएंगे। मेरे को कम से कम
3 बार ये बड़ी आंत की जो तकलीफें 2-3 थी वो 2-3 बार उठी 1 साल के अंदर, लेकिन बाद में एकदम से आराम हो गया। तो हेल्थ इज नॉट ए गोल, इट्स ए जर्नी। ये आपकी जर्नी है। आपको 1 साल करनी पड़े, 2 साल करनी पड़े, लगे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नाउ यू आर कंप्लीट। आप बिल्कुल ठीक होंगे सही तरीके से, सभी तरीके से। और कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। 5 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने का ये कोर्स नहीं है। खास करके आप यहाँ आए हैं तो खास आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो सिखाते हैं खास करके वो आहार शैली सिखाते हैं। आहार परिवर्तन से आरोग्य एवं आत्म शुद्धिकरण। तो आहार अच्छा होगा तो, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर पे असर नहीं डालता, मन के ऊपर भी असर डालता है। जिनका मन स्वच्छ हो, हाँ जी, मन जब आपका एकदम प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, कोई नेगेटिव ख्यालात अनजाने में भी नहीं आते हैं, तो समझ लो आपका आहार संपूर्ण प्राकृतिक है। प्राकृतिक आहार आपको नकारात्मक विचार दे ही नहीं सकता। कोई भी ऐसे सरकमस्टांस भी होते हैं ना, तो हम उलझनों में भी सुलझन ढूंढ लेते हैं हर चीज में। तो प्राकृतिक भोजन सिर्फ आरोग्य नहीं देता, लेकिन आपको सही तरीके से जीवन जीने की कला देता है। बढ़िया मजा आता है, टिप टॉप जिंदगी हम जीते हैं। तो आहार एक बहुत बड़ा विज्ञान है, आत्मा का द्वार है। आहार क्या है? आत्मा का द्वार है। अगर आपने आहार परिवर्तन नहीं किया, कितने भी आध्यात्मिक होते हुए भी आपकी वाणी में नकारात्मक बातें आएंगी, ईर्ष्या आएगी, राग द्वेष आ जाएगा, मेरी तेरी बातें आ जाएंगी, क्योंकि डेड फूड क्रिएट्स डेड थॉट्स। बार बार पका पका कर खा रहे हैं तो खुद भी पक जाएंगे, दूसरों को भी पका देंगे। हाँ, और हमने तो पूरा जीवन, मैंने 35 साल, किसी ने 50 साल पका पका कर ही खाया 3-3 टाइम। शरीर भी बीमार हुआ, मन भी कमजोर हुआ, और हम कहते हैं मन और भगवान में लगाया, सत्संग किया, ध्यान किया, उनसे कारण हम बचे हुए हैं। थोड़े बहुत अंदर लाइवनेस हमारे अंदर रह गई है। बाकी सर्व साधनाओं का सार आहार साधना से कोई ऊंची साधना नहीं है। आपको रेकी हीलिंग में मास्टर बनना है, आपको कोई भी एनएलपी में मास्टर बनना है, आपको राजयोग में मास्टरी लानी है, आपको किसी भी प्रकार का कोई आनापान सति ध्यान, विपश्यना, अलग अलग टेक्निक्स हैं आध्यात्मिक यात्राओं की। सभी में अगर आपको डीप में जाना है तो आपको अपने आहार के ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा। आध्यात्मिकता की यात्रा की शुरुआत ही आहार है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, आप किसी के ऊपर बोझा भी नहीं बनेंगे। चलो आज इस उम्र में, मैं समझता हूँ 30-35 साल के आसपास उम्र हो सकती है, इस उम्र में कोई बड़ी बीमारियां शायद घेर भी ना ले, अच्छे भले हम चलते हैं, लेकिन एडवांस में सारी चीजों की हम थोड़ी तैयारी रखें। एक बार पकाया हुआ भोजन ले, अगर लेना है तो स्वस्थ चल रहे हैं तो एक बार पकाया हुआ भोजन ले, 2 बार कच्चा भोजन ले, फलों का जूस, सब्जियां, ऐसी चीजें। बाहर के डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, पैकिंग फूड्स, पैकिंग कोई ड्रिंक्स, ऐसी चीजें हम अपने डाइट से निकाल दें तो सेहतमंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लंबे समय तक, 100 साल तक, जिनके कारण हमें अपना कमाया हुआ धन कोई डॉक्टर के घर पे न रखना पड़े। तो आज का संयम भविष्य के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। तो थोड़ी तकलीफ होती है संयम रखने में, लेकिन संयम ही साधना का भी आधार है और जीवन स्वास्थ्य का भी यही आधार है। हमारी सुमन बेन आई है तो 2 मिनट 5 मिनट आपसे बात करेंगी। अच्छा एनएलपी करवाते हैं, बाबा का मेडिटेशन भी बहुत सुंदर करवाती है। तो बाबा का मेडिटेशन हम करेंगे, शिव बाबा का, वो कमेंट्री करेंगी और हम बड़े ध्यान से शिव बाबा को याद करेंगे जो परम शक्ति है, परम शक्ति। चलो थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत, आप सभी महान दिव्य आत्माओं का भी बहुत बहुत थैंक्स। और परम पिता परमात्मा निराकार शिव परमात्मा को तो दिल से जितने बार हम शुक्रिया करते हैं उतनी बार ही कम लगता है, क्योंकि शुक्रिया में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो एनएलपी है। जितनी बार शुक्रिया करते हैं हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। क्योंकि शुक्रिया क्यों करते हैं हम, अगर देखा जाए हम शुक्रिया क्यों कर रहे हैं,
यानी कि हमें कोई चीज हमें अच्छी लग रही है तभी हम शुक्रिया दे रहे हैं परमात्मा को। और जब कोई शुक्रिया दे रहे हैं तो हमारे न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। न्यूरॉन में केमिकल्स जनरेट होने लगते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हार्मोन जनरेट होने लगते हैं। वो एक रेडिएशन, एक तरंगे पैदा करते हैं, पूरे विश्व तक, परमात्मा तक वो तरंगे हमारी पहुंचती है। और फिर परमात्मा समझते हैं कि जो इसको दिया है, जो मैंने अपने इस बच्चे को दिया है, ये उसके लायक है, ये वर्दी है उसकी, तभी ये मुझे शुक्रिया बोल रहा है। लेकिन जब तक हम शिकायतें करते रहते हैं हर चीज से, ये मेरे पास सही नहीं है, ये मेरे पास सही है, उसके पास ज्यादा अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि एक जिम्मेवारी परमात्मा ने हमें दी थी, वो हम अच्छे से निभा नहीं पा रहे हैं, तो क्या हम वो परमात्मा हमें दूसरी जिम्मेवारी देगा? जैसे हम लौकिक के एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे को हम कोई जिम्मेवारी देते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे नुक्स निकालता है, वो अच्छे से नहीं निभा पाता है वो जिम्मेवारी, तो हम क्या दूसरी जिम्मेवारी उसको देंगे? कहेंगे कि ये उसके लायक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा एक जिम्मेवारी पूरी कर देता है तो हम उसके ऊपर 10 जिम्मेवारी और डालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यही यूनिवर्स का भी लो है, यही परमात्मा का लो है, जो उसने हमें दिया है। अगर उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड, जैसे नाम भी है ग्रेटिट्यूड वेलनेस ना, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं उसके लिए, तो क्या होता है, हम परमात्मा को बता रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मैं वर्दी था इस चीज के लिए, मैं लायक था, आपने दिया, मैंने पूरा किया, यानी कि उसके लिए गेट खोल रहा हूँ, आगे के गेट खोल रहा हूँ, यानी कि आप मुझे और जिम्मेवारी दे सकते हो, इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी पावर आप मुझे दे सकते हो, मैं उसको भी सहन कर सकता हूँ। भगवान हमें है ना, ब्रह्मा कुमारी में रोज मुरली चलती है, परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर बात उसमें सिखाते हैं, ये एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे करवाते हैं। मतलब ब्रह्मा कुमारीज में टोटली हमारे न्यूरॉन की ही प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी होती है, मुरली में जो भी पॉइंट्स आते हैं। भगवान कहते हैं अगर तुम्हें ऊंचा उठना है ना, तुम्हें ऊंचा उठना है तो दूसरे को ऊंची नजर से देखने लग जाओ। तुम्हें प्योर सोल बनना है, तुम्हें डिवाइन बनना है, परमात्मा जैसा बनना है, तो दूसरे को भी किस नजर से देखने लग जाओ? डिवाइन देखने लग जाओ, प्योर देखने लग जाओ। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है? जैसे अगर मैं आपको देखूं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, बहुत प्यारी सोल है, मीठी सोल है, परमात्मा की संतान है, मेरी बहन है, तो क्या होगा? मैंने आपको देखा, आप तक रेडिएशन जाए या ना जाए, जाएंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग कहाँ चलने लगी कि जितनी बार मैंने आपको प्योर बोला, डिवाइन बोला, उतनी बार मेरे माइंड को डिविनिटी की वाइब्रेशंस मिली, रेडिएशंस कैच हुई। आप हो या ना हो, लेकिन मैं प्योर होने लगती हूँ। अब मैं ऐसे ऐसे 10 जनों को देख लेती हूँ दिन में, 10 जनों को मैंने डिवाइन सोल देखा, प्योर परफेक्ट सोल देखा कि आप बहुत महान आत्मा है, बहुत दिव्य आत्मा है, आप शांत स्वरूप आत्मा है, आप सुखी आत्मा है। मैंने ऐसे ऐसे करके 10 या 20 जनों को डेली देखा, तो क्या होगा? 20 बार मेरे माइंड के पास मैसेज कौन से गए? सुख के, शांति के, डिविनिटी के, और मेरा माइंड वैसे ही फिर वाइब्रेशन क्रिएट करने लगता है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं जैसा आप बनना चाहते हो वैसा आप देखना, सुनना और स्पर्श करना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए। तो अभी हम 2 मिनट के राजयोग के मेडिटेशन के थ्रू इस माइंड को मैसेज देंगे कि हम कैसे उस परमात्मा के जैसे बन सकते हैं। कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है, लेकिन एक ऑप्शन है सबके पास, एक ऑप्शन है, हम उसके जैसे बन सकते हैं। भगवान में क्या क्या गुण हैं? वो दाता है, सबको एक नजर से देखता है, सबको सुख देता है, सबको शांति देता है। तो ये जो अभी 1 मिनट का जो या 2 मिनट का जो मेडिटेशन रहेगा, पहले हम 3 श्वासों पर ध्यान देंगे कि सांसें कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। अपनी श्वासों के साथ अटैच होंगे। धीरे धीरे अपनी श्वासों को देखते देखते हम मन को देखेंगे। इस मन को देखने के लिए इस बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा हमें, लेकिन बुद्धि की आदत है भागने की, इधर उधर भागने की। तो चलिए आज हम अपनी मर्जी से इसको लेकर चलते हैं। ये मेडिटेशन का एक तरीका है, इस बुद्धि को डाइवर्ट करने का एक तरीका है।
आप यहाँ से महसूस करेंगे कि आप एक बहुत सुंदर से पार्क में, यहाँ रोज गार्डन है, हम रोज गार्डन में पहुंच गए हैं। चारों तरफ हर तरह के गुलाब के फूल खिले हुए हैं। गुलाबी जो गुलाब है, बहुत सारे पेड़ हैं गुलाब के फूल के, बहुत सारे पौधे हैं। आप उनको निहारिए, एकदम डिटैच भाव से निहारिए। कितनी खुशबू आ रही है, कितना आनंद सा महसूस होने लगा है। और धीरे धीरे अपने आप को वहां सेटल डाउन कर लीजिए कि जैसे वो गुलाब के जो पौधे हैं और बहुत सारे जो गुलाब के फूल खिले हुए हैं, नीचे वो कलियां बिखरी हुई हैं, आप वहां पे बैठ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप इस भीड़ में भी अकेले हैं और बैठे बैठे बस खुद को निहारिए। अपने चेहरे को याद कीजिए कि आपका चेहरा कैसा दिखता है। आपके हाथ देखिए। हम रोज गार्डन में पहुंचे हुए हैं, गुलाब के फूल और मैं उनके पास बैठी हुई हूँ और मैं अपने आप को देख रही हूँ। पहले अपने इस मंदिर को देखिए जिसमें वो मूर्त विद्यमान है। अपने शरीर को देखिए और महसूस कीजिए आपके सामने बहुत मीठे मीठे ऑरेंज की एक टोकरी आ जाती है। सब लोग मेरे साथ यात्रा करेंगे बुद्धि से कि मीठे मीठे ऑरेंज आपके सामने हैं और पील कर रखे हैं, सारे के सारे छिल रखे हैं। आप एक एक बाइट उठाइए और खाइए। जो ऑरेंज का टेस्ट है वो महसूस कीजिए। जैसे जैसे ऑरेंज खा रहे हैं, गुलाब के फूलों की खुशबू, बहुत सारे लोग, लेकिन उस भीड़ में आप अकेले बैठे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं और जैसी फीलिंग आ रही है वो महसूस कीजिए। ऐसा लगता है इस दुनिया की स्ट्रेस से, इस दुनिया की जिम्मेदारियों से मैं बहुत दूर, एकांत में बहुत प्यारी सी जगह पर आकर बैठ गया हूँ, जहाँ मुझे खाने को फ्रूट्स मिल रहा है, रस भरा फ्रूट्स, और ऑरेंज के रस को बहुत प्यार से पिए। जैसे जैसे चबा रहे हैं, जैसे जैसे वो रस आपके मुंह में जा रहा है, उस रस को महसूस कीजिए कैसा लग रहा है, टेस्ट कीजिए। अभी आपका पेट भी भर चुका है। अब धीरे धीरे बुद्धि को एकाग्र करेंगे हम। इस शरीर को चलाने वाली जो दिव्य ज्योति है, जो आत्मा है, उसकी एनर्जी चारों तरफ बढ़ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है। उसको हम कंसंट्रेटेड करेंगे, फोकस्ड करेंगे। पूरे शरीर में से उस एनर्जी का प्रवाह ऊपर की तरफ देखिए होते हुए, कि जैसे कि पूरे शरीर की एनर्जी आपके मस्तिष्क के बीच में इकट्ठी हो गई है। और जब कोई एनर्जी इकट्ठी होती है तो वह बिंदु का रूप ले लेती है। आपके मस्तिष्क के बीच में एक प्रकाश का बिंदु, एक पॉइंट ऑफ लाइट चमकने लगा है। जैसे आसमान में सितारा होता है, वैसा एक सितारा, बहुत एनर्जेटिक, फोकस्ड एनर्जी आपके मस्तिष्क के बीच में, जहां बिंदी लगती है, जहां तिलक लगता है, वहां महसूस करना है। अब महसूस कीजिए दोनों में अंतर। ये शरीर आपका मंदिर है और ये जो फोकस्ड एनर्जी, जो सितारा आपके मस्तिष्क के बीच में चमक रहा है, ये इस मंदिर में बैठी मूर्त है, दिव्य ज्योति आत्मा है। इस आत्मा की एनर्जी को महसूस कीजिए। फोकस्ड एनर्जी, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली मैं आत्मा विराजमान हूँ मस्तिष्क के बीच में।
और मेरा पिता निराकार शिव जो खुद भी लाइट है, प्रकाश है, मुझ आत्मा को आसमान से निहारता है। महसूस करेंगे जैसे आसमान से एक दिव्य ज्योति आपको निहार रही है, परमात्मा का नूर आपको निहार रहा है। और भगवान के नूर के नीचे अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए स्थित कर लेंगे। निराकार शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उसका नूर, उसकी दिव्य ज्योति आपके ऊपर बिखरने लगी है। नहा लीजिए जितना हो सके, उसकी प्योर वाइब्रेशन में, प्योर किरणों में, शिव निराकार परमात्मा की प्योर किरणों में मैं आत्मा नहा रही हूँ। जैसे कोई अंधेरे कमरे में आपके ऊपर बैटरी डाले तो वो एनर्जी आपको फील होती है, ऐसे परमात्मा की किरणों को महसूस कीजिए कि भगवान की दिव्य किरणें आपके ऊपर बरस रही है और आपकी आत्मा निर्मल, शुद्ध, पवित्र हो रही है, कंप्लीट हो रही है, परफेक्ट हो रही है। और महसूस करते करते हम जैसे पार्क में बैठे हैं, रोज गार्डन में, वहां से उठकर हम इस चेयर पर आकर बैठ जाएंगे और यहाँ बैठकर अब महसूस कीजिए कि आपकी आत्मा मस्तिष्क के बीच में चमक रही है और ऊपर से शिव निराकार परमात्मा का नूर आपके ऊपर बरस रहा है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, आत्मा सुखी हो रही है, शांत हो रही है। हम 30 सेकंड बैठे रहेंगे इसी अवस्था में, भगवान से शक्तियां लेते रहेंगे। और महसूस करेंगे उस शक्ति को, उस पावर को, कि सच्ची में ही एक शक्ति आई है, वो पावर आपके अंदर भरी है। और सब मेरे साथ ग्रेटिट्यूड के भाव से परमात्मा को हम शुक्रिया देंगे, आवाज से बोलेंगे मेरे साथ, थैंक यू मीठे मीठे शिव बाबा, थैंक यू। थैंक यू। एक बार थोड़ी सी ऊंची आवाज से हम सुनाएंगे परमात्मा को, थैंक यू मीठे मीठे शिव बाबा, थैंक यू। थैंक यू मीठे मीठे शिव बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा का, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जिग्नेश भाई साहब एक महान दिव्य ज्योति जो आपके सामने बैठे हैं, हमेशा ही सेवाओं में मुझे साथ रखते हैं, जहाँ जहाँ इनके सेशंस होते हैं। मेरे को भी एक सहारा मिलता है सेवाओं का, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का, बहुत सारी दिव्य ज्योतियों को जगाने का। जैसे एक दिए से दिया जगता है, और अभी तो हम और भी महान आत्माओं से मिले हैं, केशव भाई जी, संजीव भाई जी, उनके युगल का नाम मुझे नहीं पता है, बट सारी महान महान आत्माएं, और सबसे बड़ी महान आत्माएं जो आप आकर बैठे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, सबका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। ओम शांति।